बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा अपने दोनों हाथ हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। और शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों की पंजों को फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पंजों पे खड़े होंगे। रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव हमारे कंधों पे आ रहा है और जो हमारे कमर पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। खिंचाव 1 2 3 4 5 7। छोड़ते हुए वापस एक बार फिर दोनों हाथों पंजों फंसाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पूरे सीधे कोहनी सीधे हाथ और सांस भरते हुए पंजों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ वापस कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को पंजे फंसाएंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और हाथ ऊपर ले जाएंगे और करेंगे हम लोग ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे, जितना हो सकता है हमारी कमर से आगे नहीं झुकना है। खिंचाव देंगे साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में खिंचाव आएगा तो महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड में खिंचाव आएगा हमारे कंधों पे, कमर पे, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स, हाथ वापस कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, करेंगे कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और बायां हाथ हमारे दाहिने कंधे पे और दाहिना हाथ कमर पे और ट्विस्ट करेंगे अपनी गर्दन को, कंधों को, कमर को। उतने हमारे सीधे रहेंगे, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। अब दाहिना हाथ हमारे बाएं कंधे पे होगा और बायां हाथ कमर पे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए
सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा खिंचाव, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए सामने, हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर को घुमाएंगे धीमे धीमे करके, एक साइड से दूसरी साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, हाथ वापस कमर पे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब हाथों को फैलाएंगे, सांस भरते हुए, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ करेंगे, पूरा खिंचाव, अपने कंधों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर एक बार सांस भरेंगे, पीछे की तरफ दोनों हाथों को ले जाएंगे और कमर को आगे की तरफ दबाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए, हाथ छोड़ते हुए वापस। अभी अपने घुटनों का व्यायाम करेंगे, दोनों घुटनों पैरों को मिला लेंगे और घुटनों का मूवमेंट करेंगे, पहले एक साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, और अब एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने एक्टिव करेंगे, एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथ पीछे रहेंगे बांध करके, दोनों हाथ या कमर पे, जहां पर भी आपको सुविधा लगे, और पहले पंजों पे खड़े होंगे, फिर एड़ी पे खड़े होंगे, फिर पंजों पे खड़े होंगे, फिर एड़ी पे खड़े होंगे, फिर पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, फिर पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। अब बाहर से आउटर एंड आउटर फीट पे उठा पैर रखेंगे, एक साइड से अपने जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे अपने पंजों पे, ये हमारे पंजों के लिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, घुटनों पे भी इसका असर आएगा। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, कमर दर्द और घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद छोटे छोटे व्यायाम, लेकिन बहुत फायदा मिलता है, तो थोड़ा समय देंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए बैठेंगे अब, और बैठ करके प्राणायाम का सेशन आगे बढ़ाएंगे। बैठ के, बैठने के लिए चाहे जमीन पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठे, जैसा हमें सुविधा लगे ऐसे बैठ सकते हैं। नीचे बैठने में पद्मासन लगाइए, या जिनको कमर में दर्द है वो वज्रासन लगाएंगे इस तरीके से, तो
हम वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। कमर दर्द में इसमें आराम मिलता है वज्रासन बैठ के करने में, तो कमर दर्द वाले अपना ऐसे वज्रासन बैठ के करेंगे तो कमर में आराम मिलेगा। और शुरू करेंगे आज का अभ्यास प्राणायाम के लिए। शुरुआत करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी और हाथ की मुद्राएं लगी रहेंगी। हाथ की मुद्राएं जैसे हम लोग बताते ही हैं, जो लोग जानते हैं शुरू करें सबका प्राणायाम और बाकी लोग को हम बता देते हैं कि कैसे लगानी हाथ की मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा है, हमारी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली और अंगूठा दोनों जब टच करते हैं ऊपर से ही होती है ज्ञान मुद्रा। ये मन की शांति के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए, हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छी है ये ज्ञान मुद्रा। बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है ये ज्ञान मुद्रा। फिर अगर इसी अपनी पहली उंगली को मोड़ देते हैं और अंगूठे से दबा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी वायु मुद्रा। ये हमारे वायु संबंधी जो रोग हैं उनको दूर करती है, गैस की प्रॉब्लम दूर करती है और इसके अलावा जो ज्वाइंट पेन है इनको भी ठीक करती है। फिर होती है पृथ्वी मुद्रा, यानी अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका को अपने अंगूठे से टच करेंगे ऊपर से तो ये बन जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। ये वीकनेस में बहुत हेल्प करती है हमारे लिए, हमारे विटामिन की कमी को पूरा करती है। और इसी उंगली को जब हम दबा देते हैं अंगूठे से तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो है हमारा शरीर में गर्मी पैदा करती है, उससे हमारा जो है कफ का नाश होता है, फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज पे कंट्रोल आता है। इस तरह से बहुत सारे फायदे इससे हैं, वजन पे हमारा नियंत्रण आता है। और फिर लास्ट आती है अपान मुद्रा, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, हमारे लैट्रिन पेशाब के लिए बहुत ही अच्छी है, उनको सही रखने के लिए उन अंगों को। तो हमने अपने जो बीच की दो उंगलियां हैं यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को अंगूठे से टच करते हैं तो ये बन जाती है अपान मुद्रा। जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको पेट संबंधी रोग हैं और जिनका यूरिन सिस्टम और लैट्रिन सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता या अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं कि अच्छी तरह काम करे, तो उसके लिए ये आप अपान मुद्रा लगाएंगे इस तरीके से। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठा टच करेगा और इसी में अगर वायु मुद्रा भी साथ में लगा देंगे यानी अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा देंगे तो ये बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। इसमें आपको ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, हार्ट को अपने मजबूत रखने के लिए। और कभी जब धड़कन तेज हो, हाई बीपी हो या आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कि हम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लगा के थोड़ी देर बैठिए, आपको आराम मिलेगा। तो शुरू करेंगे हाथों की मुद्रा लगा करके प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसें लक्ष्य पे भरते हैं और पूरा उनको खाली करते हैं। सांसों को महसूस करते हैं, फील करेंगे, जितना फील करेंगे सांसों को उतना ही फायदा मिलेगा। धीमे धीमे बिना आवाज के सांसों को लेना, जितना हम गहरा ले सकते हैं कोशिश करेंगे। जब तक सांस ले सकते हैं लेते रहिए, फिर जब छोड़ेंगे तब तक सांस छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे। दोनों ही काम पूरा हमें मैक्सिमम करना है, पूरी सांस को लेना है, पूरा सांस को खाली करना है। चेहरे तो मुस्कान बनी रहेगी और भाई हाथों की मुद्रा लगी हुई है, रिलैक्स होकर के करेंगे ये भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस को लेना और छोड़ना लंग्स को मजबूत बनाता है ये हमारा प्राणायाम। हमारा जो ये साइनस की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इन सब में जो है ये धीमे धीमे जब हम करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। सांसों को कोई आवाज नहीं आए, सांसों को महसूस करें, सांसें कैसी जा रही है हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए, ऊपर टच करती हुई, गले से होती हुई अंदर लंग्स में जा रही हैं। सांसों को पूरा भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। जब सांस भरेंगे तो लंग्स पूरी तरह भर करके फूल जाएंगे बैलून की तरह से, और जब सांस खाली करेंगे तो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारा
वात कफ पित्त ये दोष जो है इनको बैलेंस करता है। वात कफ पित्त का आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है। उसी के बेस पर हमारी प्रकृति कहती है, हमारी वात प्रकृति है, हमारी वायु प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, तो उस तरीके से हमारी कफ प्रवृत्ति है। तो जैसा भी हमारी प्रवृत्ति उस हिसाब से हमारा जो वैद्य है हमारा इलाज करते हैं। और ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये तीनों को बैलेंस करता है। करते रहिए, सुनते रहिए, लंबी गहरी सांसें लगातार चलती रहें और छोड़ते रहेंगे। वात जो है, वायु जो है, सबसे पहले तुम्हारी प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वायु का इस्तेमाल क्या है, हमारा पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और जो अंदर जो खाने का मूवमेंट हो रहा है, जो भी अंदर जो मूवमेंट जो कुछ भी हो रहा है शरीर के अंदर, एक जगह दूसरी जगह जो चीज आ रही, मल का जो हम त्याग कर रहे हैं, जो हमें यूरिन पास होती है, वो सब हमारा ब्रेन अच्छी तरह काम करता है। इन सब में जो है जब अच्छी तरह सबको ऑक्सीजन मिलती है तभी अच्छी तरह काम कर पाता है। यानी वायु इतनी जरूरी है, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है तो हमें गैस के रूप में परेशान करती है। कफ भी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। कफ होने से हमारे जो जॉइंट्स हैं इनका मूवमेंट हो पाता है, इसमें मोबिलिटी आती है, चिकनाहट आती है, इसलिए कफ हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये भी जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे में जो है दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। कम हो जाएगा तो हमारे में ड्राइनेस आ जाएगी, शरीर में पूरी तरीके से अकड़न आ जाएगी। तो ये कफ का भी जरूरी है। और पित्त जो है, पित्त का जरूरी इसलिए कि वो हमारे जो जठराग्नि है वो अग्नि पैदा करता है हमारे शरीर में, और खासतौर से हमारा जो खाना पचाने में बहुत मदद करता है। वहां पर जो है अग्नि होती है तो हम जब खाते हैं तो वो खाना आसानी से पच जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए खाने में, और बीच पानी नहीं पीना चाहिए, वो अग्नि शांत हो जाती है। तो वो भी अगर बढ़ जाती है तो वो भी एसिडिटी प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाती है। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो सबको बैलेंस करता है। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। हर सांस को इस्तेमाल करना है, हमें वेस्ट नहीं जाएगी कोई सांस। हम जब समय दे रहे हैं तो पूरा उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी सांसों का। उनको देखेंगे कि हम पूरी तरह ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जब अच्छी तरह अभ्यास होता है तो हम साथ साथ जब सांस लेते हैं तो मूल बंद भी लगा लेते हैं। सांस लेंगे मूल बंद लगाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो मूल बंद खोल देते हैं। मूल बंद लगाना नहीं अपने लैट्रिन के रास्ते को खींचना। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तभी कर पाते हैं। लेकिन वरना जो है केवल सांस को लेना और छोड़ना, इसी पे ध्यान देना होता है हमें। इस तरह सुबह सुबह अगर हम कर लेते हैं, लंबी गहरी सांसें ले लेते हैं, तो दिन भर के लिए एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है, ऑक्सीजन अच्छी तरह हमारे शरीर में भर जाती है। और जिनको अगर हाई बीपी नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, लंग्स और हार्ट कमजोर नहीं है, पित्त की परेशानी नहीं है, एसिडिटी की परेशानी नहीं है, और प्रोस्टेट हमारा मजबूत है, यूट्रस हमारा मजबूत है, तो हम इसको तेजी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ उठा करके लंबी गहरी सांस लेके ऊपर दोनों हाथों को ले जाएंगे और हाथ छोड़ते हुए नीचे मुट्ठी बांध चली करेंगे। रिलैक्स। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। गिनती के संग करेंगे, 10-10 मिनट की करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
फिर एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे लगातार। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोलेंगे, पैरों को सामने ले जा करके अपने पंजों को बाएं बाएं करेंगे, रिलैक्स करेंगे पंजों को, जिसमें खिंचाव तनाव आया है उसको रिलैक्स करेंगे और फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे, उंगलियां आगे पीछे करेंगे, फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पंजों को घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर बैठ जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा सा पैरों को खोलते रहेंगे। जब लंबे समय तक बैठना है तो उससे हमारे स्टिफनेस नहीं रहती है। और देखिए जो प्राणायाम है हम लोग रोज करते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो उसका हमें ज्यादा फायदा मिलता है। एक बात तो ये है कि हम लोग जो भी प्राणायाम कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना। कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे छोड़नी है, कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, उसको बहुत ध्यान देखेंगे। सही ढंग से अगर हम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो समय देने वाली बात है, एक तो कब करना है, जैसे सुबह कुछ प्राणायाम सुबह ज्यादा अच्छे रहते हैं, कुछ प्राणायाम शाम को ठीक रहते हैं। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं कुछ प्राणायाम को, लेकिन कितना समय देना है प्राणायाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राणायाम में हमें समय देना है 10 मिनट 15 मिनट का, उसको हम 2 मिनट कर रहे हैं तो उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा क्या है कि जो प्राणायाम हम कर रहे हैं, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, खाली नहीं बैठना है, अपनी सांसों को बेकार नहीं जाने देना है। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और जो ये प्राणायाम करते हैं इनको पूरे कंसंट्रेशन के संग करेंगे, पूरा ध्यान के संग करेंगे, अपने सांसों पे पूरा ध्यान लगा करके अच्छी तरीके से करेंगे। जो भी प्राणायाम जिस विधि से कर रहे हैं उसको उतने ही ध्यान से करेंगे तो उसका फायदा मिलता है। कंसंट्रेशन लगा, पूरा अपने मन को वहां लगा देते हैं। और फिर बात यह है कि और फायदा लेने के लिए हम उसको रेगुलर करेंगे तो फायदा मिलता है। अगर एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया, ऐसे करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो कोई कहते हैं कि हमने प्राणायाम तो कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इन चीजों को जांच लें तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये सब चीजों में हमारा हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
कंसंट्रेशन की तरह अपना पूरा लगा के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ध्यान लगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इन सबके ऊपर सबसे बड़ी बात जो है विश्वास। जैसे किसी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं, या हम अपने भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं, तो ये एक विश्वास होता है हमें इसमें फायदा मिलेगा ही। हमें उसको हम जब ध्यान करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। इन डॉक्टर पास जाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा, हमें विश्वास है। हम उस भगवान को पूजा करेंगे तो हमें अपने जो हम चाहते हैं वो चीजें पूरी होंगी। तो ये विश्वास हमारा बहुत जरूरी है। विश्वास करेंगे तभी फायदा मिलेगा। विश्वास के साथ हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, जिस प्राणायाम से जो फायदा मिलना है उसको महसूस करते हुए विश्वास करेंगे कि हमें वो फायदा लेना ही लेना है। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन सब पांचों बातों को ध्यान रखते हुए प्राणायाम करेंगे तो उसका 100% में फायदा मिलेगा। चलिए अब अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें ध्यान रखना है, जिनको पता है वो लोग शुरू कर दें, और ध्यान रखें बाकी लोग कि अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में तो कपालभाति ना करें। और पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करना है, पेट में अल्सर है, हर्निया है, कपालभाति को नहीं करना है। लेकिन अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट वीक है, लंग कमजोर है, और पेट में जो है पित्त की शिकायत है, एसिडिटी है, और कमर दर्द है, और प्रोस्टेट वीक है, या हमारा यूट्रस वीक है, तो उसको धीमे धीमे करना। ये चीज सावधानियों को ध्यान रख के करेंगे तो फायदा मिलेगा। जोश में होश नहीं होना है कि हम सामने वाले को देख रहे हैं कि तेजी से कर रहा है तो हम भी तेजी से कर रहे हैं। तो हमें अपने शरीर की जो जरूरत है और शरीर की हमारी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्राणायाम को करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा। कपालभाति कैसे करना है? कपालभाति करने में हमें जो ध्यान ये देना है कि सीधे बैठ के कमर गर्दन सीधी रहती है हमारी, हाथों की मुद्रा लगी रहती है, चेहरे पर मुस्कान रहती है, और केवल नाक से सांस को बाहर फेंकने में ध्यान देना। नाक से सांस को बाहर फेंकने में ध्यान देना है, और साथ साथ उसके मूल पर लगाने में ध्यान देना है, यानी अपना जो लैट्रिन का रास्ता है उसको श्रिंक करना। हर सांस जो बाहर फेंकेंगे तो श्रिंक होगा वो हमारा रास्ता। तो ये सही है इसको करने का। पेट हमारा अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, उससे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। कपालभाति प्राणायाम करने की शुरुआत कर सकते हैं। सही ढंग से कैसे कर रहे हैं देखने की, समझने के लिए राइट हैंड को अपने नाक के आगे रखिए और लेफ्ट हैंड को पेट पे रखिए, और झटके से सांस को बाहर फेंकिए। हम महसूस करेंगे कि नाक से झटके से बाहर जा रही है, अपने आप जो है हमारा पेट अपने आप अंदर बाहर हो रहा है। तो इसलिए हमें उसको अंदर बाहर करने में ध्यान नहीं देना है, और इसको हमें जो सावधानियां बताई हैं उसको सावधानियों को ध्यान रखते हुए करना है तो ज्यादा फायदा मिलेगा। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम पूरे कंसंट्रेशन के टाइम। सही ढंग से अच्छी तरीके से हर सांस जो बाहर जा रही है उसके समय हमारा मूड बल लग रहा है, तो ध्यान दो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग इसको 1 सेकंड में स्टॉप कर सकते हैं, और जिनको मैंने बताया प्रॉब्लम है हाई सारी परेशानियां, उसमें धीमे धीमे करना है, 2 सेकंड में। अगर लगातार हम नहीं कर सकते हैं, 10-10 करके 20-20 करके इसको लगा करके बीच में रुक जाएं, फिर लंबी गहरी सांस ले लें और फिर शुरू करें कपालभाति। कपालभाति को करते रहिए, सुनते रहिए। कपालभाति को हमें खाली पेट की करना सबसे फायदेमंद है।
सुबह के समय करना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि हमारा रात भर का पेट का पाचन हो चुका होता है, सुबह हम लोग फ्रेश होके आ जाते हैं, तब जो है कपालभाति का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और अगर सुबह समय नहीं मिल रहा है, शाम को करना है, तो कम से कम जितना गैप कर सके खाने से 5 घंटा 6 घंटा इतना गैप कर लेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। और अगर शाम को आपकी फ्रेश होने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए कपालभाति फिर शाम को भी आप कर सकते हैं। और सुबह जब हम करते हैं तो चाय पी के नहीं करना है, अगर पीना है तो आंवला एलोवेरा गिलोय इस तरह की कुछ चीज पी लीजिए, या अगर आपको गर्म पानी मतलब थोड़ा सा अगर चाय का बहुत मन हो रहा है तो ग्रीन टी थोड़ा पी सकते हैं, बिना दूध वाली चाय थोड़ी पी सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं। तो चाय को सुबह अवॉइड करिए, फिर अपने कर लेने के बाद जो है प्राणायाम जब उठिए फिर 15-20 मिनट बाद फिर आप चाय पी लीजिए, लेकिन पहले नहीं पिएंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा कंसंट्रेशन के दौरान हम सांस को देख रहे हैं और मूल बल हमारा लग रहा है। ये मूल बल लगाना इसलिए जरूरी है कि जो हमारी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होगी, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और जो मूल बल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां से हमारी सारी ताकत जो है शरीर की बनती है, इसलिए उसको मजबूत रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जितना मजबूत होगा हमारे पूरे शरीर की जो है ताकत बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी, और मूल बल लगाने से हमारा एक्टिविटी सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा। बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ने के अंतर उनका लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो अगर हम पहले से ही अपना मूल बल लगाने की आदत है तो ये हमारा कंट्रोल लंबे समय तक, लंबी उम्र तक हमारा रहेगा। यूट्रस और प्रोस्टेट लंबे समय तक मजबूत रहेगी। पूरा मुस्कान के साथ करना है, कोई तनाव नहीं चेहरे पे, आंखों पे, माथे पे कोई शिकन नहीं, एक शांति का भाव, एक मुस्कान का भाव चेहरे पे रहना चाहिए। और जो कपालभाति हम कर रहे हैं, तो झटके जब सांस देख रहे हैं उनका कहाँ का फायदा हो रहा है, इसको भी हम महसूस करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे। सबसे पहले तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, तो झटका मारते हल्का जो झटका है वो हमारे ब्रेन को लगता है, वो ब्रेन में जो है वो जो आलस होता है, वो जो शीतलता होती है वो ठीक होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव होने लग जाता है, और तरह तरह की जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, वो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, और हमारी अटेंशन पावर की प्रॉब्लम है, ये सब जो है कपालभाति से ठीक होती है। ये महसूस करिए कि हमारा ब्रेन पूरी तरह से अच्छी तरह उसको यूज कर पा रहे हैं, अच्छी तरह हम जो है उसका फायदा ले पा रहे हैं, ब्रेन हमारा अच्छी तरह काम कर पा रहा है। फिर हमारे चेहरे पे महसूस करिए हमारे आभा आ रही है, चमक आ रही है, ग्रेस आ रहा है, कपालभाति करते करते हमारे चेहरे में एक चमक आ कर जाती है, उसको महसूस करना है। इस साथ साथ गले में जो थायराइड है वो भी एक्टिवेट हो रहा है, उसको भी जो है एक्सरसाइज हो रही है उसकी, तो हमारा थायराइड भी ठीक रह रहा है, बैलेंस हो रहा है थायराइड हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस हो रहा है। फिर हम आगे देखें तो हमारे लंग्स की जो है कैपेसिटी बढ़ रही है, लंग्स हमारे मजबूत हो रहे हैं, उसमें उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसमें सर्दी जुकाम खांसी सब जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिल रही है। हमारे हार्ट पे कोई ब्लॉकेज है या नहीं है तो आगे ना हो, इसके लिए हम ये कपालभाति कर रहे हैं। हमारा हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी तो हार्ट अच्छी तरह पंपिंग होगी उसमें ब्लड की, और हार्ट लंबे समय तक अच्छी तरह काम करेगा। और नीचे आए तो ये हमारा जो कपालभाति है पेट पे असर डाल रहा है, क्योंकि पेट पे झटका मारते हैं पेट पे,
आता है उसका असर, तो हमारा जो है लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी का व्यायाम हो जाता है और हमारे संबंधी में जो भी तकलीफें वो ठीक होती हैं। हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, हमारा जो एक्सेस फैट है वो कम होता है, क्योंकि ये कफ को नाश करता है, गर्मी पैदा करता है। तो ध्यान रखिए, मैंने बताया है कपालभाति जब करें तो धीमे धीमे करें। जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है या गर्मी ज्यादा है तो कपालभाति को धीमे धीमे करें। इसको 10 से 15 मिनट हर को करना चाहिए और जिनको ये समस्याएं प्रॉब्लम है जो बताई हैं उनको दूर करने के लिए इसको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लगातार करेंगे। और अगर लगातार नहीं कर सकते तो रुकू के करिए, बीच में जो है एक दो गहरी सांसें ले लिए फिर करिए, या एक टाइम में नहीं मतलब 2 टाइम में करिए। आपकी गैस की प्रॉब्लम अगर होगी वो सॉल्व हो जाएगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, और कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है वो इससे ठीक हो जाएगा। इस तरीके से पेट हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, एकदम बढ़िया काम करेगा हमारे लिए। उसमें जो है जठराग्नि जो है, अग्नि जो है वो इससे जो है प्रदीप होती है, उससे वो अग्नि हमारी अच्छी तरह से काम करती है, तो खाना पचाने में बहुत मदद करती है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो हमारा सिस्टम है वो अच्छी तरह काम करता है। लेकिन सही ढंग से करेंगे, हमें नाक से सांस को छोड़ना है और मुंह बंद को लगाना है, बाकी काम अपने आप होंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान केवल नाक से सांस फेंकने पर है। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी रहेगी। बहुत ध्यान से आराम आराम से हम कर रहे हैं कपालभाति। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति बहुत ही फायदेमंद। लगातार झटके से सांस को भूखते रहेंगे, पूरा फायदा मिलेगा हमें। करते रहिए लगातार कपालभाति।
चलिए थोड़ा पैरों को खोल लेंगे और विश्राम मुद्रा में आ जाएंगे। पैर हाथ पीछे हमारे और पीछे की तरफ, हमारी कमर पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ और रिलैक्स हो जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। अपने कंधे पे जो खिंचा हुआ आया था और जो गर्दन में खिंचा हुआ आया था, कमर में खिंचा हुआ आया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। हमारे घुटनों पे, पंजों पे जो खिंचा हुआ आया, वो सब इससे कम हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं हम, ऐसा महसूस करेंगे। और बैठ जाएंगे फिर से। थोड़ा अपने जो है ये बटरफ्लाई थोड़ा करने से थोड़ा आपके पैर खुलेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेने से हम अच्छी तरह से पद्मासन, वज्रासन जो भी जैसे करना चाहते हैं, ये अच्छी तरह हो पाता है। तो थोड़ा बहुत इसको बीच में कर लें और फिर बैठ जाएं और शुरू करें। थोड़ा और करेंगे कपालभाति हम लोग, थोड़ा समय आज देंगे एक्स्ट्रा कपालभाति के लिए, सभी प्राणायाम के लिए। आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, आराम मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा आराम से करने का। हर सांस को महसूस करना है, जो झटका हम दे रहे हैं उससे हमें कहाँ कहाँ असर आ रहा है उसको महसूस करना है। बीच बीच में ध्यान करते रहेंगे कि हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है और जो भी हम स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें हमारा मूल बंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको चेक करते रहेंगे। बीच बीच में थक जाए बीच में थोड़ा सा एक दो सांसें ले लें, फिर शुरू करें कपालभाति। करते रहिए, करते रहिए। प्राणायाम में हम तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, इसमें हम सांसों को तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे शरीर की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। सांस हुई है, उसका तरीका बदलता जाता है तो उसका बेनिफिट हमें मिलते जाते हैं। कपालभाति करते रहिए और सुनती, और ये मान के चलिए कि हमारे जो सारे जो शरीर के रोग है, मन के रोग, जो भी हम सांस बाहर देख रहे हैं उससे सब बाहर जा रहा है। हम रोग मुक्त होते जा रहे हैं, हाल मुक्त होते जा रहे हैं, मन हमारा हल्का होता जा रहा है।
रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में भी वही सब सावधानियां हैं जो कि हमने कपालभाति में बताई हैं, उसी का ध्यान रखते हुए हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। और इनको हाई बीपी है या हार्ट कमजोर है वो लोग ज्यादा सांस को नहीं लेते। बाह्य प्राणायाम हमें कैसे करना है, सांस भरना है और सांस को पूरा नाक से खाली करना है और 3 बल लगाना। 3 बल लगाना मतलब सबसे पहले लगाना है मूल बल, यानी लैट्रिन के रास्ते ऊपर खींचना है, फिर अपने पेट को अंदर करना है यानी लगाना है उद्यान बल, फिर अपने चिन को लॉक करना है जिनके सर्वाइकल नहीं है। ये हो गया हमारा जालंधर। 3 बल हमें लगाने हैं। इसको महाबंद भी कहते हैं, बहुत फायदेमंद है, एनर्जी को पूरा रिस्टोर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये है 3 बल लगाना। नाक से सांस भरेंगे, दुगनी गति से सांस खाली करेंगे और 3 बल लगाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता अनुसार रोकेंगे। अपनी रोज काउंटिंग करें, देखिए कितने हम रोक पाते हैं, अपनी क्षमता अनुसार उसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, लगाएंगे 3 बल। फिर एक बार सांस भर लेंगे और फिर लगाएंगे, सांस को बाहर फेंकते हुए फिर बंद लगाएंगे। रिलैक्स। यही हम 3 बल लगाते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं। जो हम गले को लॉक कर रहे हैं उससे हमारा थायराइड का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह काम कर रहा है। जो पेट को अंदर कर रहे हैं उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा काम कर रहा है। और जो मूल बल लगा रहे हैं उससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, हमारा यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत है। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें एनर्जी का फ्लो जो है, यानी एनर्जी की वेस्टेज एकदम रुक जाती है, एनर्जी हमारे अंदर पूरी तरह से समा जाती है, अच्छी तरह फायदा करती है, हमारा शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अब इसी तरह करेंगे हम अग्नि सात क्रिया। सांस भरेंगे नाक से, सांस उंगली खाली करेंगे और पेट को बाहर अंदर करेंगे, लेकिन कंधे रिलैक्स रखेंगे, चेहरा रिलैक्स रखेंगे, केवल पेट को अंदर बाहर करना है। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और करेंगे अग्नि सात। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस खाली करेंगे।
रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर बहुत देर प्राणायाम कर रहे हैं और हमारी कमर बहुत थक रही है और मुझे लगा है कि अब जो है आगे नहीं बैठ पाएंगे, तो थोड़ा मकर आसन कर लेते हैं। थोड़ा मकर आसन करते हैं ताकि हमारी कमर है और बंदे हैं, गर्दन है, ये रिलैक्स हो जाए। थोड़ा अपने चीन को जो है दोनों हाथों में रखेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे करके मूवमेंट करेंगे। इससे हमारी जो कमर में खिंचाव आया है, घुटनों में जो खिंचाव आया है, वो रिलैक्स हो जाएगा। हमारी कमर भी तैयार हो जाएगी आगे की बैठने के लिए लंबे समय तक। थोड़ी देर के लिए इस तरह मकर आसन करने से एक ब्रेक मिल जाता है और फिर हम आगे अच्छी तरीके से लंबे समय तक बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए बैठेंगे फिर से वापस और हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम कैसे करना है, जो जानते हैं करें। 5 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम को। नाक से सांस भरना है और गले को श्रिंक करते हुए सांस को अंदर ले जाना है। जैसे खराटे की आवाज होती है उतनी ही आवाज करनी, ज्यादा आवाज नहीं करनी है। सांस जब पूरी अंदर भर जाएगी तो उनको सर्वाइकल नहीं, वो लोग इनको लॉक करेंगे और जब सांस छोड़ने में मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालें। करेंगे 5 बार ऊंचाई प्राणायाम। करेंगे करेंगे बार। फिर करेंगे बार और लास्ट टाइम एक बार और करते हैं। रिलैक्स। ऊंचाई प्राणायाम से
थायराइड में आराम मिलता है, पीसीओडी में आराम मिलता है, हार्मोनल बैलेंस होता है, गले की सारी तकलीफें दूर होती हैं, गला हमारा क्लियर होता है। और अगला प्राणायाम करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जो है वो उनके लिए अच्छा है जिनका हाई बीपी रहता है, माइग्रेन रहता है, शरीर में गर्मी ज्यादा है और गुस्सा ज्यादा आता है, तो सभी को ये करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है? राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठे रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। और अगर बुखार है तो भी हम इसको कर सकते हैं, ये भी बुखार में बहुत आराम करता है चंद्रभेदी प्राणायाम जो है। यहाँ पर भी हमें शरीर में ठंडक लानी है, वहां पर ये चंद्रभेदी प्राणायाम आपको हेल्प करेगा। और जहाँ पे हमें गर्मी लानी है, शरीर में कफ का नाश करना है और हमें जो है अपने शरीर में जो है जो लो बीपी अगर है उसको कंट्रोल में करना है। जो हाई बीपी की हम लोग हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो लो बीपी में हम ना सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम जो है और भी चीजों में बहुत हेल्प करता है। जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनके लिए भी सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत यूजफुल है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, जो अंदर जठराग्नि कमजोर हो जाती है, उसमें भी जो है हमें ये सूर्यभेदी प्राणायाम करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां गर्मी की जरूरत है। तो शरीर की जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। इसमें हमें उल्टा करना है, जैसे हमने चंद्रभेदी किया तो उसका जस्ट अपोजिट है। चंद्रभेदी हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली थी और राइट से छोड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, ये चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। और सूर्यभेदी में हम क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल सांस लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। बैठ जाएंगे सीधे और शुरू करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। अपनी सूर्यभेदी प्राणायाम अपनी जो बीच की उंगली है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें। तो ये हो गया स्थूल बेरी प्राणायाम। फिर बचता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि दोनों चीजों को बैलेंस करने में मदद करता है। हमारी गर्मी ठंडा दोनों को शरीर में जरूरत होती है, दोनों को बैलेंस करना है। उसके लिए जो है वो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से सांस को लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो दोनों तरफ से हम दोनों नॉस्ट्रिल को चलाते हैं, वो हम अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथों की मुद्रा लगी हुई है और चेहरे पर मुस्कान है। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल की थोड़ी उंगली बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरह हम लगातार करेंगे अनुलोम प्राणायाम और फिर पैरों को खोलेंगे और पैरों को खोल करके इनको दाएं बाएं जो है इनको अपने पंजों को करेंगे। पंजों में तनाव आया है वो धीरे धीरे कम होगा इससे। और फिर पिंडियों का व्यायाम करेंगे, पिंडियों को ऊपर नीचे करेंगे, पिंडियों को पटकेंगे अपना। पिंडियां जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधे कनेक्टेड है। जितनी पिंडियां हमारी सॉफ्ट होती जाएंगी उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा। बहुत ही फायदेमंद है पिंडियों को इस तरह से दबाना या पटकना, इस तरह धीमे धीमे करके पिंडियां भी सॉफ्ट होंगी, फिर हमारे जो है पैर भी मजबूती आएगी और साथ साथ जो है हमारा पेट भी ठीक रहेगा ये करने से। अब हम करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक प्राणायाम में ये कानों के लिए बहुत अच्छा है और अगर कोई ऑपरेशन वगैरह कान का हुआ हो तो वो नहीं करेगा। कर्ण रोगांतक प्राणायाम में क्या करना है, अपनी दोनों नॉस्ट्रिल पहले सांस भर लेना है, सांस भरने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है
और मुंह में सांस को भर लेना है, मुंह में सांस को फुलाना है मुंह को, और जो सांस जो अंदर हवा है उसको कान की तरफ भेजना है, टाइट करना है। सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दें। फिर एक बार सांस भरेंगे नाक से, मुंह फुलाएंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर करेंगे, सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। 2 बार और करेंगे। एक बार और सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। तो ये कानों के लिए बहुत अच्छा है, लंबे समय तक हमारे कान अच्छे काम करें, सुनने की शक्ति इस तरह से रहे, उसके लिए बहुत ही अच्छा है कर्ण रोगांतर प्राणायाम। कानों की कोई प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होगी, कानों का बहना, दर्द, ये सब इससे ठीक होगा। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ का जो है उसको रोल करेंगे और उसी से मुंह से सांस भरेंगे। जब सांस थोड़ी बढ़ जाएगी तो जीभ अंदर कर लेंगे और 2 सेकंड रुक करके फिर सांस को नाक से बाहर निकालेंगे। चलिए करेंगे। ये जो है गर्मी को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए और एसिडिटी को कम करने के लिए, हाई बीपी में सब में बहुत हेल्पफुल है ये शीतली प्राणायाम। ये करेंगे। ये करेंगे। ये करेंगे। फिर करेंगे। लास्ट टाइम। और इसी तरह करेंगे हम शीतकालीन प्राणायाम। जो जो सारे फायदे जो हमारे शीतली प्राणायाम में है वो तो है ही, और ये दांतों के लिए बहुत अच्छा है, पायरिया के लिए, जो बर्दाश्त के जो भी रोग है उनको ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अपना जो अपनी जीभ है वो जो ऊपर के दांत हैं उनकी जड़ में जहाँ तालु शुरू होता है वहां लगा लेंगे और दोनों दांतों को भीग करके दांत के थ्रू सांस को भरेंगे और जब सांस थोड़ी भर जाएगी तो रुकेंगे और फिर नाक से छोड़ेंगे। करेंगे 5 बार। ठीक करेंगे। करेंगे। फिर करेंगे। रिलैक्स। और हम करेंगे नामरी उद्गीत प्रणव ध्यान। अपने मन को शांति रखने के लिए, मन की शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए और अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए, माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए, दिमाग को ठंडा रखने के लिए, उसे को शांत करने के लिए करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान 3 प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अपने इंडेक्स फिंगर को बातें रखेंगे, बाकी तीन उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के अंदर ही अंदर अपने भवरे की गुंजन करेंगे।
आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों में वापस आ जाएंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर करेंगे 3 प्राणायाम। ओम का उच्चारण भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। एक बार और। आंखें बंद रहेंगी, सांसें बिल्कुल धीमी कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और मन ही मन अपने ईश्वर को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, वाहिगुरु को याद करेंगे, जिसको भी हम मानते हैं उसकी याद में बैठेंगे और उसकी शक्तियां महसूस करेंगे। उसका आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। हम शरीर से मन से स्वस्थ होते जा रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं, एक्टिव होते जा रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रगड़ेंगे इनको अच्छी तरह, हथेलियों को गर्म करेंगे इनको, और गर्म गर्म हथेलियों जो ऊर्जा है अपनी आंखों पे ट्रांसफर करेंगे। आंखें उसी के अंदर एक तरफ घुमाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, चेहरे की मसाज करते हुए बैठेंगे। और अब करेंगे सिंहासन, जो हमारे थायराइड के लिए, कमर के लिए और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा। अपने हाथ की हथेली अंदर तरफ होंगी, सिर हमारा ऊपर, माथा ऊपर की तरफ, जी बाहर निकालेंगे, 3 बार दहाड़ना है। गले को फैला देंगे, जो सलीवा है उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। पहले धीमे फिर तेज। शुरू करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 और गर्दन में हथेलियां जहाँ तकलीफ वहां लगाएंगे और खुल के करेंगे हाथ आसन।
सारे मन की और शरीर की थकान मिट जाती है। बैठेगी, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण और शांति पाठ पढ़ते हैं। लंबी गहरी सांस, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्